अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 एडजेक्टिव की। आज हम बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ग्रामर के हवाले से, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 1 की। कंपैरेटिव एंड जो सुपरलैटिव डिग्रीज़ होती हैं, इनको बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मली हम ई आर या ई एस का हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, इसमें एडिशन कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इनके साथ हम यानी कि इजाफ़ा करते हैं, और फिर इनके साथ मोर और मोस्ट का जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, वो फिर हम ऐड नहीं करते। यानी कि जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है, और वो यूज़ करते हैं, तो उसके साथ फिर ई आर और ये ई एस टी का जो वर्ड है, ये फिर हम ऐड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट वाज नॉट दी हैप्पीएस्ट, जब सुपरलेटिव डिग्री आ चुकी है तो फिर इसके साथ मोस्ट का वर्ड यूज़ करना दैट्स रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। रोल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव की कुछ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ हम ई आर या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि इनके साथ हम जनरली क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो है ना वो ऐसी डिग्रीज़ होती हैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज़, तो जिसमें हम ई आर या ई एस का इजाफा तो नहीं करते, बल्कि उनके साथ हम जनरली क्या करते हैं, मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मोर का वर्ड यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जनरली हम क्या करते हैं, मोस्ट का वर्ड हम जनरली इसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ फॉर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम वर्ड मोर यूज़ करते हैं। अब इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, मोर का वर्ड जनरली यूज़ करते हैं। और अगर एक का कंपैरिजन एक पूरी क्लास के साथ हो, डिफरेंट के साथ, यानी कि पीपल्स के साथ या थिंग्स के साथ हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक गुड है, बैड है, लिटिल है, जिनकी यानी कि आप कह लें कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये डिग्री नहीं बनती, ठीक है। सुपरलेटिव बनाने, तो इनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनाने के लिए हम कोई रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। एज़ फॉर एग्जांपल, एज़ ही एजिड, हिज मनी गॉट मोर वर्स्ट, तो इसके लिए मोर बैड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि मोर बैड या मोस्ट बैड, तो इसके लिए हम फिर एक अपना इसकी अपनी डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं वर्स्ट, ठीक है, तो वर्स्ट हम यूज़ करेंगे। दिस इज़ द करेक्ट। और रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जो एक आइडियल्स होते हैं, यूनिक, कंप्लीट, राउंड, डिफरेंट, परफेक्ट, आइडियल, सर्कुलर, प्रेफरेबल, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल, एयर कूलर्स आर दी आइडियल, तो इसके साथ इन वर्ड्स के साथ आपने कभी भी मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना। ओके, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स के साथ ई आर या ई एस टी या मोर या मोस्ट लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पोलाइट, नैरो, प्लेजेंट, सिंपल, क्रूअल, स्टूपिड, फीबल, कॉमन, जेंटल, हैंडसम, दीज आर द वर्ड्स जिनके साथ हम ई आर, ई एस टी या मोस्ट का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ हैंडसमेस्ट एंड दी हैंडसमेस्ट, तो इसके साथ हम दी का वर्ड हम यूज़ करेंगे। इस तरह, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम, और अगर आपने हैंडसम की फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, द मोस्ट हैंडसम का वर्ड हम जनरली यूज़ करेंगे। रूल नंबर 6, सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल जो है ये गलत है। यानी कि आप कह लें कि इनके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप मोर या मोस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करते। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट वो सुपरलेटिव डिग्री ही जस्ट यूज़ करते हैं। अगर आर्टिकल यूज़ करना हो तो वो कर लेते हैं इसमें। रूल नंबर 7, जेरेंड या वर्बल जो नाउन होते हैं, इनसे पहले हम क्या करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। कौन कौन से पोजेसिव होते हैं, माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, दीज आर दी पोजेसिव एडजेक्टिव इनको कहा जाता है।
और ना के पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, आर्स, देयर्स, हिज, दीज आर द पोजेसिव प्रोनाउन, इनका हम यूज़ नहीं करते। किन के साथ? जेरिंड या वर्बल नाउन से पहले। फॉर एग्जांपल, ही वुड नॉट हेयर ऑफ वॉकिंग, दिस इज़ द जेरिंड। इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? आईएनजी फॉर्म इज आल्सो नोन एज जेरिंड। तो जेरिंड से पहले या वर्बल नाउन से पहले हम क्या करेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव तो यूज़ करेंगे, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। एनी कंपैरिजन बिटवीन द टू एटम्स मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी दो थिंग्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन सी? एक तो वो कंप्लीटनेस उसमें आनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। I think it is a I think it is a harder to understand Freud's theory than the Watson's. तो this is the correct. Rule number 9 डिस्कस कर लेते हैं। If two adjectives are used after the verb, ठीक है, predictively, ठीक है, और या if these two adjectives show some color, they are used with the and, तो तब हम और and का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस ड्रेस कम्स इन रेड एंड ब्लैक। अब देखें कलर्स की बात हो रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? बीच में and का वर्ड यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10, जब हम नाउन से पहले 2 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स डालते हैं या यूज़ करते हैं, तो हम इनके दरमियान and और या कॉमा क्या लगाते हैं? डालते हैं। तो यानी कि जब हम नाउन से पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसमें ऐड करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? एंड या कॉमा यूज़ करना पड़ता है। और जब 2 एडजेक्टिव्स डिफरेंट क्लासीफाइंग सिस्टम से रिलेट कर रहे हों, तो तब हम क्या करते हैं? एंड और कॉमा यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गिवन है, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव इल प्लान्ड वेस्टफुल प्रोजेक्ट, दिस इज़ द रॉन्ग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दिस इज़ एन एक्सपेंसिव, कॉमा यूज़ करेंगे, इल प्लान्ड वेस्टफुल प्रोजेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स। रूल नंबर 11, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद अमूमन हम किसी सिंगुलर नाउन, प्लेस और या ग्रुप से पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमाल नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा, काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ क्लास, नहीं, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। इस तरह यानी कि आपने ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी होती इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ओके। रूल नंबर 12, लैटिन एडजेक्टिव्स और कुछ दूसरे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? प्रेपोजिशन टू को फॉलो कर रहे होते हैं। और ये आपने देखा भी होगा कि वो हमारे पास वर्ड्स जिनके एंड पे IOR आता है, तो ये जनरली क्या होता है? इनके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है क्या लगती है? टू लगती है। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इन सब के साथ जो आपने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है वो क्या यूज़ करनी होती है? टू यूज़ करनी होती है। दीज आर नाउन एज लैटिन एडजेक्टिव्स इनको कहा जाता है। और बाकी दूसरे जो एडजेक्टिव्स हैं, कौन कौन से वर्ड? अकस्टम्ड, इनके साथ भी टू, एडजेसेंट टू, एलर्जिक टू, एडवर्स टू, क्लोज टू, कंडक्टिव टू, डिवोटेड टू, इंजरियस टू, सिमिलर टू, तो इनके साथ भी आपने टू लगाना होता है। तो एग्जाम्पल गिवन है, आई वॉज एलर्जिक टू, इनके साथ विद नहीं यूज़ करना। ओके। रूल नंबर 13 है, कुछ एडजेक्टिव्स यानी कि कंसर्न्ड, असाइंड, वर्थ प्लस ING फॉर्म जो होती है अमूमन नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब इन एडजेक्टिव्स को नाउन से पहले आप यूज़ करेंगे तो इनका मतलब फिर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द वर्थ वाचिंग मूवी, ठीक है। अब देखें, दिस इज़ द इनकरेक्ट, दिस इज़ द मूवी वर्थ वाचिंग, दिस इज़ द करेक्ट। दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ द नाउन, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन है। तो नाउन के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे ING वर्ब प्लस ING फॉर्म, ठीक हो गया। रूल नंबर 14, एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन के फ़ौरन बाद मस्टली लिखा जाए, ये क्वालिफाइज करती है, ठीक है। जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है इसको नाउन के फ़ौरन बाद
लिखा जाना चाहिए। द चेयर इज़ ऑन द रूफ दैट आई बॉट येस्टरडे, दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, द चेयर दैट आई बॉट, अब यहाँ पे देखें जो एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन के फ़ौरन बाद द चेयर, दिस इज द नाउन। ठीक है, इसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज लिखेंगे, द चेयर दैट आई बॉट येस्टरडे इज़ ऑन द रूफ, दिस इज़ द करेक्ट वे। रूल नंबर 15 है, इम्पॉर्टेंट रूल है, अ फ्यू, फ्यू दी फ्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ फ्यू पॉजिटिव मिकदार को ज़ाहिर करता है, जो जस्ट फ्यू होता है ये बिल्कुल नेगेटिव क्वांटिटी, शॉर्टेज, बिल्कुल मिन्यूट क्वांटिटी को शो करता है, और दी फ्यू जो है ये टोटल नंबर को शो करेगा। इसका वर्ड फिर हम यूज़ कर लेते हैं, ये तीनों सिर्फ हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही हम जनरली फ्यू यूज़ करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ही फील्स लोनली एज ही हैज़ फ्यू, जब लोनली का वर्ड आ गया है फ्रेंड्स इन द सिटी तो बहुत ही शॉर्टेज है, तो जब शॉर्टेज है तो इसका मतलब है कि इसके साथ हम वर्ड यूज़ करेंगे फ्यू। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्यू पीपल कैन स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज परफेक्टली, तो जो ये चंद यानी कि लोगों को ही शो कर रहा है, क्योंकि बहुत ही मिन्यूट यानी कि नंबर में आप कह लें कि बहुत ही फ्यू नंबर में जो है पीपल जो है वो फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फ्यू हम वर्ड यूज़ करेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सिंसियर टू मी, यानी कि दिस इज़ द होल क्लास, या आप कह लें कि दिस इज़ द स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक जब बात आई है तो फिर द फ्यू हम यूज़ करेंगे, तो ये कुल तादाद को बेसिकली शो कर रहा है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रूल नंबर 16 है, लिटिल, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी को शो करता है, आ लिटिल बिल्कुल वैसे ही फ्यू की तरह ये पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करेगा। आ लिटिल, ये लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ होते हैं, लिटिल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यूज़, शी हैड लिटिल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है, इसका मतलब है कि नो इंटरेस्ट, बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसका। देयर इज़ अ लिटिल साउस लेफ्ट, यानी कि ये भी इसके साथ भी हम क्या करेंगे, आ लिटिल साउस लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब है कि अभी भी कुछ क्वांटिटी बाकी है, यानी कि इतनी लेस क्वांटिटी में ये अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आ लिटिल का वर्ड हम यूज़ करेंगे, यानी कि कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तो उसका पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये फ़िक्रा मनफी सेंस को शो करता है, नेगेटिव सेंस को, यानी कि उसका बिल्कुल ना होने के बराबर है इंटरेस्ट। रूल नंबर 17, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मच टू एंड टू मच, आपने वर्ड सुना होगा, तो जो मच टू होता है ये एडजेक्टिव के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है, नोट कर लें, और जो टू मच होता है ये हमेशा नाउन के साथ होता है, यानी कि टू मच फूड, फूड इज़ द नाउन, और अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है टू मच फूड, तो फिर हमने टू मच लगाना है, और अगर जो मच टू होगा, फॉर एग्जांपल द सोप इज़ मच टू साल्टी, अब यहाँ पे देखें तो साल्टी जो वर्ड है दिस इज़ द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव अगर है तो इसके साथ जब भी इस तरह का वर्ड होगा तो आपने मच टू यूज़ करना है, टू मच यूज़ नहीं करना। तो नाउन के साथ आपने क्या यूज़ करना है, आपने टू मच का वर्ड आपने यूज़ करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल था। रूल नंबर 18 आ जाते हैं, एल्डर एंड ओल्डर। देखें जो एल्डर का वर्ड है ये 100% ये पर्सनस के लिए यूज़ होता है, और ये देन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और ओल्डर का जो वर्ड है ये पर्सनस और थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये देन के साथ इस्तेमाल होता है। नीचे एग्जांपल भी गिवन है, आई शैल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ योर्स। इस तरह रूल नंबर 19 पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूल। एग्ज़ाम के हवाले से यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर जो है ना वो यहाँ से शेयर करते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये रूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है जो प्रायोरिटी के पे बेस कर रहा है। द मोस्ट यूज़फुल सीक्वेंस, इसमें आपने एडजेक्टिव की सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना होता है और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर अवेलेबल, तो इसको मैंने दे दिया है ओ सिस्को MP, ठीक है, ओ सिस्को MP। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म में लगाना चाहें। तो ओ फॉर ओपिनियन,
ठीक है, वो ओपिनियन एडजेक्टिव है, ठीक है। एज फॉर साइज़, एज है, शेप है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है, ठीक है, एंड पर्पस है। दीज आर ऑल दी एडजेक्टिव्स। अच्छा, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ये 5 यूज़ होते हैं, साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, ठीक है, इन 5 में से। तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करना चाहते हो सस्को, यही सेम सीक्वेंस, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो साइज़ आएगा, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन आएगा। तो इसी सीक्वेंस में आपने इसको लिखना है। अब हम वन बाय वन बात करें थे कि ओपिनियन कौन से एडजेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली ओपिनियन में कौन कौन से जाते हैं, नाइस, वंडरफुल, एक्सीलेंट, लवली, टेरिबल, ऑफुल, दीज आर ऑल दी ओपिनियन एडजेक्टिव। साइज़ की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव हैं, बेसिकली खसूसियात हैं, लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल। इस तरह क्वालिटी में देखा जाए, क्लियर, बिजी, ठीक है, फेमस, इम्पॉर्टेंट, क्वाइट। एज में चले जाएं, ओल्ड, न्यू। शेप में चले जाएं, राउंड, स्क्वायर, फैट, थिन, वाइड, नैरो। कलर में चले जाएं, रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ये कलर है। इस तरह पार्टिसिपल फॉर्म्स होती हैं, लाइक कवर्ड, फर्निश्ड, ब्रोकन, रनिंग, मिसिंग। ओरिजिन में ब्रिटिश, इटालियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ये सारी ओरिजिन में आती हैं। मटेरियल में आप देखें, ब्रिक, पेपर, प्लास्टिक, वुड, ये मटेरियल टाइप है। और टाइप्स में चाहे ह्यूमन, केमिकल, ठीक है, डोमेस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, मनी। पर्पस में आप देख लें तो दिस इज दी टेनिस कोर्ट, वॉकिंग, ये सारे पर्पस हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर टू राउंड स्मॉल डिस्क्स, देर आर टू राउंड स्मॉल डिस्क। अब राउंड को देखें, दिस इज द शेप, और स्मॉल देखें, दिस इज द साइज़। और अगर हमने जो ऑर्डर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो साइज़ पहले आता है, साइज़ सबसे पहले आता है, और उसके बाद फिर क्या आता है, शेप एडजेक्टिव आता है। तो ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, तो दिस इज द इनकरेक्ट। तो आपने क्या लिखना है, देयर आर 2 स्मॉल राउंड डिस्क्स, यानी कि पहले साइज़ देन शेप। इसी तरह कोई भी सेंटेंस आपको गिवन हो, ठीक है, तो आपने ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, सस्को, ठीक है, साइज़, एज, शेप और कलर एंड देन ओपिनियन। तो इस तरह आपने ये ऑर्डर आपने याद रखना है। तो ये था जी आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, एडजेक्टिव का इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट बुक से। तो इस तरह इंशाल्लाह आपका ये जो टॉपिक होगा ये क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।